दर्शकों, एक और पेपर लीक हुआ है, एक और पेपर रद्द कर दिया गया है। यह केवल एक खबर है या एक परंपरा? मैं केवल यही सोच रहा था, और इस परंपरा को हमारा सिस्टम इतनी शिद्दत से निभाने में लगा हुआ है कि कुछ भी टूट सकता है, यह परंपरा नहीं टूट सकती। पेपर तो लीक होगा और होकर रहेगा। कभी नौकरी की परीक्षाओं का लीक होगा तो कभी नीट जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम का। यह पेपर लीक है वो एक किस्म की परंपरा बन चुका है भारत के अंदर। नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि यह कदम छात्रों के हितों में उठाया गया है। एनटीए के निदेशक अभिषेक सिंह, तस्वीर आप उनकी देखिए, ये बोल रहे हैं कि इसके जिम्मेदार हम हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है वो छात्रों के हित में लिया गया है। अभिषेक जी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैंने सुन लिया, लेकिन ये भी बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी लेते हुए आप पद छोड़ रहे हैं, या फिर ये सुनिश्चित करके देश को गारंटी दे रहे हैं कि एनटीए जो एग्जाम अब कराएगा उसमें कोई गड़बड़ी, कोई लीकेज, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी? ये कोरी जिम्मेदारी लेने से क्या होगा भाई? क्या आपने कहा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे की बात बताइए, क्योंकि ये सवाल इस देश के छात्र पूछ रहे हैं। वो 22-23 लाख छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बैठाया इसी काम के लिए था, वरना पुरानी संस्थाएं भी एग्जाम करा लेती थी। आपको बैठाया इसलिए था, ये संस्था बनाई इसलिए थी। ये जो फीस जाती है छात्रों की सैकड़ों हजारों करोड़ में, वो फीस इसीलिए जाती है कि आप सुनिश्चित कराएं एक साफ सुथरा एग्जाम। दर्शकों, आप जानते हैं कि हर छात्र के लिए सदैव एक जैसा समय नहीं रहता, सदैव एक जैसे हालात उसके नहीं रहते। आज वो पढ़ाई कर सकता है, कल नहीं कर सकता। आज वो एग्जाम दे सकता है, कल नहीं दे सकता। और छात्रों की परीक्षा नीट या एनटीए नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो परीक्षा ली जा रही है वो छात्रों के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। ये किसी मेडिकल की परीक्षा नहीं ली जा रही, ये किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की परीक्षा नहीं ली जा रही, ये उनके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। छोटे छोटे शहरों से या गांवों से आने वाले छात्रों को कभी आप एग्जाम सेंटर में जाते हुए देखिए, उनको थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए कि वो जाते कैसे हैं। कभी कोई बस में लटक कर आ रहा है, कभी ट्रेन के जनरल डिब्बों में रगड़ते हुए जा रहा है, कहीं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सो गया, कहीं बस स्टैंड में चादर बिछाकर कोई लेट गया, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तब जाकर वो शहर में जाकर एग्जाम दे पाते हैं। ये सब उनको करना पड़ता है पढ़ाई के अलावा। जिनके पास संसाधन है उनको केवल पढ़ाई करनी है, एग्जाम जाकर देना है, लेकिन जो सामान्य गरीब घरों के बच्चे हैं उनको ये सब कुछ करना पड़ता है पढ़ाई के अलावा। और केवल ये वो सोचते हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एग्जाम हमारा अच्छा जाएगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दर्शकों, जब ऐसे छात्रों का पेपर लीक हो जाता है तो केवल इतना नहीं कहा जा सकता कि देखिए हम जो कदम उठा रहे हैं ये छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। छात्रों के हित में केवल इतना हो सकता